Okay, so ladies and gentlemen, the topic which we are starting with is a very important topic. लाजमी तौर पे चैप्टर नंबर 1 हमने कवर किया. That was about the नो हाउ कि नेटवर्क क्या है, क्या काम करता है, क्या उसके फायदे हैं हमें, क्या उसके ट्रेंड्स हैं, किस टाइप्स के नेटवर्क्स हैं. दिस वाज ऑल. चैप्टर 2 में हमने फिजिकली राउटर और स्विचेस के साथ काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब भी हमें डेफिनेटली ये कोर्स जो है स्किल बेस्ड है, तो अगर हमें स्किल ही नहीं आती तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. तो ये चैप्टर बेसिकली मैं समझता हूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में बात की जाएगी कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं. क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट जो हैं क्लासरूम में जब पढ़ रहे होते हैं तो इस चैप्टर पे जब आते हैं या इस किस्म की थ्योरी पे आते हैं तो दे बिकम कंफ्यूज्ड कि पता नहीं, स्पेशली प्रोटोकॉल मॉडल्स की जब बात की जाए पता नहीं क्या है. स्पेशली जब इनके अंदर लेयर्स की बात की जाती है तो बिल्कुल ही हम समझ से बालातर हो जाता है. तो हमारे इस कोर्स का, और ये बताता चलूं कि ये पूरा का पूरा जो ITN का कोर्स है, आप ये कह सकते हैं कि ये इट इज अबाउट दीज प्रोटोकॉल्स एंड मॉडल्स. तो इसलिए जहां भी आपको इस कोर्स में कोई भी एम्बिग्विटी हो, क्लैरिटी ना हो, तो आप जरूर मुझे रोकें और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको वो चीज क्लियर जरूर की जाए. इज इट फाइन हमजा? ओके. तो सबसे पहले ये चीज आपको बताता चलूं कि जब भी कोई टास्क डिफिकल्ट होता है तो आपको पता है, जैसे आपकी इंजीनियरिंग कोई आसान टास्क तो नहीं है, क्योंकि रफली अगर देखा जाए तो अराउंड 50 सब्जेक्ट्स हैं, अराउंड कोई 30 के करीब लैब्स हैं. तो यानी कि कम से कम 80 सब्जेक्ट्स आपने 4 साल में पढ़ने होते हैं. दैट्स अ बिग नंबर. यस सर. और अगर मिसाल के तौर पे आपको डे 1 पे आप आते हैं अपने डिपार्टमेंट में, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, और आपको ये कहा जाता कि ये 80 सब्जेक्ट्स हैं, बिस्मिल्लाह कर लो, बस जब भी खत्म कर लो आ जाना, डिग्री ले लेना. तो शायद जितने लोग अब ग्रेजुएट होते हैं इनका 10% भी ना कर सकता. तो उस अमल को आसान बनाने के लिए क्या किया गया कि इस पूरे टास्क को 4 इयर्स और 8 सेमेस्टर्स में, यानी मैं ये कह सकता हूँ 8 लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया. और हर लेयर का अपनी सी ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है. मिसाल के तौर पे आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ा फॉर एग्जांपल, तो सिग्नल सिस्टम के जो अगर आपने नहीं पढ़ा सिग्नल सिस्टम, तो यू विल हैव ए प्रॉब्लम इन लर्निंग फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सिस्टम, इन DSP, इन इमेज प्रोसेसिंग एंड सो ऑन. क्योंकि जब आप ये कर लेते हैं तो देन यू हैव ओपन वेज टू दीज सब्जेक्ट्स. जैसे मिसाल के तौर पे अभी आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, मैं ये कहता जी आओ, हार्ड तो बहुत ज्यादा क्लाउड है, क्लाउड पढ़ते हैं. हार्ड तो बहुत ज्यादा साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड सिक्योरिटी है, IoT है, ये हॉट है, आओ ये शुरू करते हैं. लेकिन ये मुझे पता था कि ये पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए एक एक लेयर बिलो एक बनानी थी, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नो हाउ डेवलप हो जाए, और फिर आप जिस तरफ भी जाना चाहें बिकम इजियर फॉर यू. तो बेसिकली ये नेटवर्क भी जो है ये कोई इजी टास्क नहीं था. तो सोचा ये गया कि क्यों ना इस मुश्किल टास्क को मुख्तलिफ लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाए. जैसे मिसाल के तौर पे, लाजमी तौर पे आप देखेंगे कि इस तरह तो मॉडल्स, 4 डिफरेंट मॉडल्स किसी ना किसी वक्त रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडल इस वक्त पूरे इंटरनेट के ऊपर छाया हुआ है, जिसको हम कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये डिज्योर नहीं है, डिफेक्टो स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड 2 किस्म के होते हैं, एक डिफेक्टो डिफेक्टो और एक डिज्योर. डिज्योर का मतलब यह है कि आप ये स्टैंडर्ड बनाते हैं बाय पुशिंग दी, इसको पुश करते हैं बाय यूजिंग द लॉज. जैसे मिसाल के तौर पे आपकी असेंबली कल पास कर देती है बिल कि जी इस मुल्क में कोई भी यूफोन के अलावा इस्तेमाल नहीं करेगा, तो जिनके पास ही बाकी हैं वो उनको गिनाने पड़ेंगे, क्योंकि दैट विल बिकम इलीगल देन. इसका मतलब है कि इसको बाय रूल और बाय लॉ बनाया गया. तो ये हम इसे कहते हैं हम, और फिर उसको जुडिशरी भी मानेगी, पुलिस भी मानेगी. जो ही देखेगी किसी के पास फॉर एग्जांपल जोंग है,
टेलीनॉर है, कहेंगे चले जी आओ, 2 साल कैद है। तो दिस इज बाय लॉ। लेकिन एक ये होता है कि डिफेक्टो, डिफेक्टो का मतलब ये होता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं डू एंड रोमन डू, यानी जो सब कर रहे हैं आपने भी उसी को फॉलो करना है टू गेट द सक्सेस। और आपका जो टीसीपी आईपी मॉडल है ये डिफेक्टो स्टैंडर्ड है इस वक्त, ये एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड है। क्लियर? ओके। अब अगर ये डिफेक्टो स्टैंडर्ड है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि इसके अलावा ओएसआई का मॉडल भी है, इसको हम देखेंगे। लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन मैं आपको कहीं भी दिखा नहीं सकता। इसका मतलब है बस ये एक स्टैंडर्ड है, यू कैन रीड इट बट इंप्लीमेंटेशन इज नॉट देयर। इसके अलावा और भी मिसाल तो एप्पल वालों का अपना एक स्टैंडर्ड था, लेकिन वो नहीं चला एंड उन्होंने अपना अपना क्लोज कर दिया और इसकी तरफ आ गए। नोवल वेयर वालों का अपना एक स्टैंडर्ड था, उन्होंने भी अपना स्टैंडर्ड छोड़ दिया। जब सबने देखा कि टीसीपी सब फॉलो कर रहे हैं तो व्हाई नॉट वी शुड। अब इस टीसीपी मॉडल के मुताबिक क्योंकि ये क्यों डिफिकल्ट है, आपका सवाल ये बनता है कि ये डिफिकल्ट आप क्यों कह रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली टेक्नोलॉजी जब भी कोई डेवलप हुई है वो किसी पर्पस के लिए होती है। जैसे अगर आपने हॉस्पिटल बनाना हो तो वो बनाने वाला तो वही तरीका है, लेकिन आपने घर बनाना है तो एक मुख्तलिफ तरीका है। आपने हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, यूनिवर्सिटी बनाना है, हर एक का डिफरेंट वो है। लाजमी तौर पे अगर स्कूल्स हैं तो आप बड़े कमरे रखना चाहेंगे, घर है तो आप कहेंगे इतने बड़े बड़े। मिसाल के तौर पे अगर आपकी मैं क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल में हैं तो नीचे आपकी इलेक्ट्रॉनिक सॉरी वो लैब अगर मैं देखूं, मशीन लैब देख लूं, अगर मैं आपकी कंप्यूटर लैब देख लूं तो वो इतनी बड़ी है कि अगर घर के कमरे के लिए वो दे आर नॉट सुटेबल। तो जेन में रख के इसको किया गया कि नहीं जी मेक इट बिग, व्हाई बिकॉज दे विल बी यूज्ड बाय 50 स्टूडेंट फॉर एग्जांपल। तो यहां पर भी ये काम जो हमारा नॉर्मल बिहेवियर है वो ये कि हर एक टेक्नोलॉजी किसी खास पर्पस या कोई भी डिवाइस किसी खास पर्पस के लिए बनता है। मिसाल के तौर पे आपका टीवी किस लिए बना, टू शो यू दी प्रोग्राम्स। लेकिन आप कहें जी मैं इसके ऊपर इंटरनेट चलाना चाहता हूं, या मैं इसके ऊपर कॉलें करना चाहता हूं, या मैं इसके ऊपर और वो probably it is not fit for this, even the size of this is not fit for this purpose। और पुराने टीवी को अगर आजकल तो चले फिर भी एलईडीज आ गए हैं, पुराने वक्त में जो टीवी होता था माशाल्लाह एक बड़े साइज का होता था, तो वो इसके लिए फिट नहीं था। इसी तरह अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो आपका जो आज पीएसटीएन है, जिसको आप कहते हैं पॉट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम, जिसको पीएसटीएन पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क भी कहते हैं। दिस इज ऑप्टिमाइज ओनली फॉर वॉइस ट्रैफिक। हेलो के लिए डिजाइन है, ये डेटा के लिए, मूवीज के लिए, ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए डिजाइन नहीं। क्यों? क्योंकि वॉइस पैदा करती है कांस्टेंट बिट रेट, ना उससे ज्यादा इसको चाहिए ना इससे कम। आपका इंटरनेट की एक खुसूसियत नहीं है, वो कभी बहुत कम चाहता है और कभी बहुत ज्यादा चाहता है। इसलिए आपका पीएसटीएन जिसे पीटीसीएल का नंबर है मिसाल के तौर पे, दैट इज नॉट फिट फॉर दिस पर्पस। इसी तरह एक वक्त में एक डिवाइस था जिसका नाम था पेजर। शायद आप लोगों ने कभी गौर किया हो या देखा हो। ये पेजर जो था लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए था, ये सिर्फ टेक्स्ट, और वो भी वन वे, यानी आपको टेक्स्ट मिल सकता है, आप रिप्लाई नहीं कर सकते। आप कहेंगे ये किस पर्पस की दवा थी, बस वो आपने अपने साथ लेकर घूमते थे तो आपको एक मैसेज आ जाता था कि जी आपको घर से बुलाया जा रहा है। मिसाल के तौर पे आपको घर से बुलाया जा रहा है, बस आपने पढ़ लिया तो घर की तरफ चले जाओ, या किसी दूसरे नंबर से फोन कर लो, किसी दूसरे नंबर से फोन करो घर के, जी खैरियत है कि नहीं। लेकिन इस डिवाइस से आप ये नहीं कह सकते जी व्हाट्स द इशू। तो दैट वाज फॉर पेजर इज फॉर वन वे
टेक्स्ट। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूं तो आपका जो केबल नेटवर्क है, दिस इज ओनली ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो। तो हर एक फिर इसके मुताबिक इस पे प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, हर चीज इस टारगेट को देख के डेवलप की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें अबाउट दी इंटरनेट, तो आपको पता है कि इट कैरीज ऑल। आप नहीं कह सकते, इवन इंटरनेट के बारे में तो ये भी है कि आप कोई भी लॉजिकल चीज सोचें और यहां पे इंप्लीमेंट कर दें, नोबडी स्टॉप्स यू। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप आज एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, दे थॉट अबाउट के जी एक ऐसा एक एप्लीकेशन हो जिसमें इस तरह का काम अगर कर दिया जाए, एंड दे आर नाउ बिलियनियर्स। तो कहने का मकसद ये हुआ कि वट एवर यू वॉन्ट ऑन द इंटरनेट यू कैन, जस्ट आपके पास स्किल होनी चाहिए और सोच होनी चाहिए, दैट्स इनफ। और ये ऑल जब मैंने कहा, इसका मतलब ये वॉइस भी ले जाता है, ये टेक्स्ट भी ले जाता है, ये वीडियो भी ले जाता है, ये ऑडियो भी ले जाता है। अब ये दैट ऑल जो है दैट मेक इट लाइफ डिफिकल्ट, डिजाइनिंग बिकम्स डेफिनेटली डिफिकल्ट। एक को खुश करो तो दूसरा खफा होता है। अब मिसाल दो वॉइस है, वो क्या मांगती है, कम बैंडविड्थ लेकिन कंप्लीट कॉन्फिडेंट, 64 किलोबिट पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल। ना मुझे 63 से गुजारा होता है, ना मुझे 65 चाहिए। वीडियो आई नीड इन मेगाबाइट, और कल मुझे मे बी गीगाबिट्स, समटाइम वेरी हाई, समटाइम मे नॉट बी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आर्ट कंट्रोल डेल करूं और आपको टास्क मैनेजर में ले जाऊं, और यहां पे मैं आपको परफॉर्मेंस में जी वाईफाई के ये परफॉर्मेंस वक्त मुझे दिखा रहा है, तो इस वक्त मेरी सिर्फ आपके साथ, क्योंकि एक मैं उस पे हूं, लेकिन अगर मैं साथ साथ और एप्लीकेशन भी खोल लूं, बट यू कैन सी इवन नाउ कि कुछ ये ट्रैफिक जो है कुछ स्मूथ नहीं है। दिस आप देख सकते हैं कि दिस डॉटेड वन इज सेंडिंग और सॉलिड वन इज द रिसीविंग, फ्रॉम हियर यू कैन सी। तो इट मींस आई एम सेंडिंग ए लॉट, बट इट इज नॉट कांस्टेंट इवन। और अगर मैं अभी एक दो यूट्यूब के सेक्शन शुरू कर दूं, you will find it that this kilobit will jump to megabit per second, and sometimes we have to do it. Agreed? Yes. Agreed? Yes. Okay. तो कहने का मेरा मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये टास्क, क्योंकि पहली बात ये मैं प्रूव करना चाहता हूं कि यू कैन सी दैट व्हाट आई एम सेंडिंग एंड रिसीविंग इज नॉट कांस्टेंट, इट इज सम टाइम मोर, सम टाइम लेस। दैट व्हाई, बिकॉज sometime I'm sending the video, sometime I'm even अगर मैं इसके आगे अगर ज्यादा मूवमेंट करूं, तो you will find that this number will increase the bits per second. You can see it is a throughput is the, देखिए ये आपको नजर आए जब कर गया है। इसी तरह अगर आप फुटबॉल का मैच देख रहे होते हैं और रोनाल्डो एक से दूसरी तरफ चंद सेकंडों में पहुंच जाता है, कितना उस वक्त ह्यूज बैंडविड्थ जरूरत होती होगी। एक लेमैन को तो नहीं समझ आती, लेकिन आप जैसे बंदा समझता है। देखिए क्योंकि अभी ऊपर जाएगा तो आपको पता चलेगा कितना, जस्ट मैंने हाथ 2-4 दफा हिलाया, बाकी कुछ नहीं किया। यू गॉट माय पॉइंट? तो क्या इस वजह से इस काम को क्या कर दिया गया, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल के मुताबिक स्मॉल स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया गया। और व्हेन वी आर यूजिंग द TCP/IP, व्हेन यू आर यूजिंग द TCP/IP, it has been divided into 5 different layers. याद रखो कि always हम कंफ्यूज होते हैं लेयर किसे कहते हैं। Don't be confused, it is nothing, it is a function or a set of functions, 5 different set of function। हमें क्लासरूम में जब टीचर कहता है बस लेयर, तो हम उसमें गुम हो जाते हैं कि पता नहीं लेयर क्या भला है, जिसको हम कैसे देखें। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं क्या आपने कभी ये लेयर्स देखी हैं, कहते नहीं जी हमने तो कभी भी नहीं देखी, तो वहां पे हम फिर आके कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब ये चैप्टर मैं खत्म करूं, तो इट इज मस्ट कि हम ये लेयर्स सिर्फ समझे नहीं बल्कि देखें भी। जब इनको हम देख लेंगे
देन बड़ा आसानी से मैं कह सकूंगा कि ये लेयर 2 डिवाइस है। अब तो हमने एक हवावे का स्विच भी इसमें ऐड कर दिया है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम मल्टी हार्डवेयर इन्वायरमेंट में, although दिस इज नॉट द पॉलिसी ऑफ सिस्को, सिस्को डेफिनेटली चाहता है कि सिर्फ अपने हार्डवेयर को या उसको प्रमोट करे, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम, क्योंकि इन रियलिटी अगर आपको जब भी मौका मिलेगा टू गो इनटू द मार्केट, यू विल फाइंड दैट देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो आपके ऑपरेटर हैं वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हार्डवेयर खरीदते हैं, तो किसी एक का होना नामुमकिन है। दैट इज बाय श्योर कि सिस्को एक बहुत बड़ा प्रोवाइडर है। लोगों को कई जगहों पे, कई ममालिक में, बहुत से ममालिक में इसका हार्डवेयर मौजूद है। और ये भी आपको बताते चलें कि आपको पता चलेगा कि अगर आप एक पे एक्सपर्टी हासिल कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे सिस्को पे, अगर आपको कल हवावे पे शिफ्ट होना होता है, दैट्स वेरी सिंपल, क्योंकि नाम तब्दील किया गया होगा, काम वही है, डिवाइस का जो है फंक्शनिंग जो है जो उसने करनी है वो सेम है। यानी कि इस वक्त आपको दो कंपनीज के नजर आ रहे हैं, सिस्को का भी नजर आ रहा है, हुआवे का भी नजर आ रहा है, दोनों का काम है फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो जेंटलमैन, जैसे मैंने कहा कि इसको हमने 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस इज लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4 एंड लेयर नंबर 5। उल्टा नहीं कह सकते हो को जी मेरी मर्जी है, नहीं, स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि जो और कर रहे हैं वही हमें भी करना है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो सबसे नंबर 1 है वो है फिजिकल लेयर। इससे जो ऊपर है दैट इज कॉल्ड द डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। इससे जो ऊपर है दैट इज द नेटवर्क लेयर और इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर और द इंटरनेट लेयर। द नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड फाइनली इज द एप्लीकेशन लेयर। तो अगर कल कोई आपको कहता है लेयर 3, तो बगैर किसी कंफ्यूजन के यू मस्ट टेल हिम कि जी दिस इज लेयर नेटवर्क लेयर। अगर कल कोई आप कहता है जी ये लेयर 4 का मसला है, समझ जाओ कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर का मसला है। कोई कहता है लेयर 2, जैसे मैंने अभी कहा कि ये मेरा जो स्विच है ये लेयर 2 है, और जो मेरा राउटर है लेयर 3 है। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरा राउटर यहाँ पे लाई करता है और मेरा स्विच यहाँ पे लाई करता है। तो ये 5 की 5 लेयर किसी एक डिवाइस में होना हरगिज जरूरी नहीं है। किसी में एक होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 5 के 5 होंगे, स्पेशली आपके एंड डिवाइसेस में 5 के 5 होंगे। मेरी बात समझ आ रही? ओके। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम देखें कि ये लेयर्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो हर लेयर पे कोई ना कोई हमने क्या रख दिया, फंक्शन रख दिया, सेट ऑफ वन और सेट ऑफ फंक्शंस। ईच लेयर is performing function or functions, one or more in ना। लाजमी तौर पे इस फंक्शन या फंक्शंस को करने के लिए वी नीड सम सॉफ्टवेयर, एंड दैट सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट सम एल्गोरिथम। आप लोग तमाम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपको पता है कि जो भी काम करना होता है उसके लिए यू रिक्वायर एन एल्गोरिथम, कि जी पहले ये करना है फिर ये करना है। आप मिसाल के तौर पे आपने अगर किसी यूजर से कोई डेटा लेना है, तो आपने पहले से डिसाइड करना है कि जी मैं उससे उसका फर्स्ट नेम पूछूंगा, लास्ट नेम पूछूंगा, उसका सीएनसी नंबर पूछूंगा, फादर नेम पूछूंगा, एड्रेस पूछूंगा, वगैरह वगैरह। तो दिस इज एन एल्गोरिथम कि भाई पहले ये पूछूंगा, फिर ये पूछूंगा, फिर आगे देखूंगा कि या ये। सो इन एल्गोरिथम्स को बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। एल्गोरिथम तो इंग्लिश है, सिंपल इंग्लिश है, उर्दू, वट एवर इज इन योर माइंड, दिस इज एल्गोरिथम। सो यू, अगर आपने इस एल्गोरिथम को वर्किंग बनाना है तो यू, दैट द रीजन यू नीड दिस सॉफ्टवेयर। इसलिए हम कहते हैं कि सीख लो जब भी मौका मिले प्रोग्रामिंग, जब भी मौका मिले प्रोग्रामिंग। अगर आपको एक चीज आती हो तो कम से कम आप नुकसान में कभी भी नहीं जाओगे। बस अब आप लोग तैयार हो गए हैं इतनी नॉलेज के साथ
क्योंकि मैं पाइथन इसलिए नहीं जो ही आप लोग आए थे तो स्टार्ट नहीं कर रहा था। वजह ये थी कि फिर मेरा कोर्स भी वही चीज बन जाता जो कि ऑर्डिनरी कोर्स होता है कि सिंटेक्स में पढ़ा रहा होता। सिंटेक्स करवाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं कि सिंटेक्स नहीं बताऊंगा, लेकिन कहीं पे इस्तेमाल करूं तो फिर पता चलेगा कि इसकी पावर क्या है। अब आपने थोड़ा बहुत नेटवर्क को देख लिया है, अब अगर मैं आपको कहूंगा कि चल आओ बच्चे इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं, इस बात को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर आपको फील होगा कि नहीं ये ऑर्डनरी नहीं है। यानी कल मैं एक काम कर रहा था एंड आई टुक आवर्स टू डू इट। आई वॉज राइटिंग विच कोड इन मैटलैब, और कुछ हद तक आई कामयाब और एक जगह पे फंस गया। एंड देन आई डिड ए मीटिंग विद माय सुपरवाइजर एंड कहीं तकरीबन घंटा डेढ़ के बाद हमें आया कि हाँ नहीं हम ये काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको बंद कर दूं तो मुझे नजर आ जाना चाहिए। यहाँ पे नहीं तो कहाँ पे, यहाँ पे, या एफ, ओके, मैप टैली एंड देन कॉरेस्पॉन्डेंस। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये कोड काफी लेंथी हो चुका है, लेकिन इसका मकसद हर चीज का अपना एक मकसद है। तो अगर मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती तो फिर मैं नहीं कर सकता। प्रोग्रामिंग वही है, वही देखिए आपको फॉर लूप्स नजर आ रही हैं, आपको इफ नजर आ रहे हैं वगैरह वगैरह, आपको ब्रेक नजर आ रहा है, कंटिन्यू नजर, मतलब चीजें वही हैं। लेकिन अब आपने क्या डिफरेंस ले आए हैं कि अब आपने डिफरेंस ये ले आए हैं कि आप किसी एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन से जो चीज सीखता है वो भूलता नहीं है। फिर आप वाकई, जैसे कि मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग आप में से जो सेमिनार था उसमें थे, और अगर नहीं भी थे तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी लंबी वीडियो है लेकिन आपके साथ शेयर करूंगा। सुने कि मार्केट का बंदा, और मार्केट में भी फिनलैंड जैसी जगह से, जो कि पता है आपको यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल है, एक इंडस्ट्री ने पूरे मुल्क को चलाया एंड दैट वाज नोकिया। तो दिस इज वो क्या कह रहा था, वो कहता मैं आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के बारे में आज बताने आया हूं, तो आपको पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग की कितनी पावर है। एंड देन यू कैन बिकम, उसने और फिर डीन साहब ने ऊपर क्या कहा कि आप नौकर मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। थे आप में से कुछ लोग उस सेमिनार में? नहीं थे? तो बड़ी अच्छी इसमें बातें हुई कि हम हमेशा ये होता है कि जी ये डिग्री कर लूं 4 साल की, मिसाल के तौर पे नौकरी मिल जाएगी। ये नहीं सोचते कि 4 साल में मैं इस काबिल हो जाऊं कि मुझे नौकरी की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि मैं 2-4 लोगों को नौकर देने वाला बन जाऊं। और बड़ा अच्छा उन्होंने उस पर यह भी कहा कि नौकरी में तो एक दिन खुशी मिलती है, और नौकर बनाने में बहुत दिन, हर रोज खुशियां मिलती। खुशी का मतलब है कि तनख्वाह एक दिन आती है और फिर हर रोज वो तनख्वाह खत्म होती जाती है और खफगी बढ़ती जाती है। लेकिन जब आप बिजनेस में होते हैं, इंटरप्रेन्योर होते हैं, every day you get more and more contacts and money is regularly coming towards you. तो this programming can help you there. तो हम कोशिश करेंगे कि हम प्रोग्रामिंग को मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स की तरफ इसको टर्न करके कि भाई अब ये करो। जैसे मिसाल तो मैंने भी आपको बताया कि मैं मैटलैब में कोई काम करना चाह रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ मैं भी उसको नहीं आपको एक्सप्लेन करना चाहता, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे कि भाई हमारे काम की चीज नहीं है। लेकिन कल आपको जब ये काम मिलेगा कि जी ये काम करके दिखाओ, देन यू विल बी हैप्पी कि जी हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, ये मैं इस डल मशीन से ये काम आपको करके दे सकता हूँ इन अदर वर्ड्स। बात में आ गई? तो यस, लेकिन हम इस पे दो चीजें पर वो सोचेंगे कि क्या हम, क्योंकि लाजमी तौर पे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों में से
कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल के कोर्स में ही जाना चाहते हैं पहले, कुछ कहेंगे हम पाइथन में जाना चाहते हैं, कुछ कहेंगे कि हम दोनों में जाना चाहते हैं। डिपेंड्स कि क्या आप लोगों की वो देखकर जिसमें ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो, डेफिनेटली विल बी स्टार्टिंग दैट। ओके, तो बात हम ये कर रहे थे कि आपने क्या किया, एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम को आपने सॉफ्टवेयर से इंप्लीमेंट कर दिया, और वो सॉफ्टवेयर आपने जब इंप्लीमेंट किया एल्गोरिथम को सॉफ्टवेयर से, तो उसको आपने नाम दे दिया प्रोटोकॉल। कितनी मुश्किल डेफिनेशन है, कितना सख्त हम तंग थे इसके, पता नहीं प्रोटोकॉल क्या भला है। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, set of rules to do some communication task, set of rules to perform some communication task, nothing more, nothing less. Is it clear? है यहाँ पे कोई 7 सेमेस्टर का? नहीं, मैं ख्याल से वो तो गए हुए हैं लाहौर। यस सर। तो आपने देखेंगे कि जब आप 7 सेमेस्टर में या 6 में जहां भी आपको कम्युनिकेशन का कोर्स, नेटवर्क का कोर्स मिलेगा, आपको वहां पे अंदाजा होगा कि जी प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल बड़ी, देयर आर थाउजेंड ऑफ प्रोटोकॉल्स, पता नहीं, समझ नहीं आती कि है क्या भला। अब आपको क्लियर हो गया कि प्रोटोकॉल क्या है, दैट इज बेसिक एरिया है। कुछ काम करना है, दैट इज एन एल्गोरिथम। इंप्लीमेंट बाय सॉफ्टवेयर, लाजमी तौर पर इंप्लीमेंट जब सॉफ्टवेयर करोगे तो कोई हार्डवेयर तो होगा, हार्डवेयर के बगैर तो सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, दोनों एक दूसरे के लिए लाजमी मलजूम है। तो व्हेन यू परफॉर्म इट एंड इंप्लीमेंट इट, इट बिकम ए समथिंग स्टैंडर्ड एंड विच इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। अब समझ आ गई? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, this protocol may I call it like this कि protocol P मैं लिख लेता हूं, P1 function is need to be here, और ये लाजमी नहीं कि एक लेयर के ऊपर एक ही प्रोटोकॉल हो, नहीं, देयर कैन बी मल्टीपल, देयर कैन बी वन और मोर, इसलिए मैंने फंक्शन के साथ S लिखा कि इट मे बी अ फंक्शन और मे बी फंक्शंस। इज इट क्लियर? यस सर। सो यहां पे देखिए मैंने फंक्शन के साथ साथ फंक्शंस लिखा ताकि आपको समझ आए। सो दीज प्रोटोकॉल्स आर ऑन दीज लेयर्स। तो इसको मैं उल्टा कह देता हूं, P5, P4, P3, P2 एंड P1। ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि हर एक लेयर सबसे बड़ी, मतलब इंटरनेट ने या कंप्यूटर नेटवर्क्स ने जितनी तरक्की, जितनी जल्दी की, बाकी टेक्नोलॉजी सेंचुरीज में भी नहीं कर सकी। वजह क्या थी, अभी आपको क्लियर करता हूं। उसकी एक वजह यही लेयरिंग थी। क्यों? कि हर लेयर दूसरी लेयर से इंडिपेंडेंट है, हर लेयर दूसरी लेयर से इंडिपेंडेंट है। देखिए ना, मिसाल के तौर पर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं और लेट करें कि वो 20 मंजिला इमारत है, देयर आर 20 फ्लोर्स। तो क्या लेट करें कि आपका जो फ्लोर है वो फ्लोर नंबर 15 है, तो क्या आप कह सकते हैं पहले 14 को छोड़ो, पहले 15 बना लेते हैं और फिर बाद में 1 2 3 4 पे काम कर लेंगे? नहीं कह सकते। पहले 1 2 3 4 अप टू 14 बनेगा तो फिर 15 बनेगा। दैट्स द रीजन इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू मे हैव टू वेट फॉर ईयर्स। लेकिन नेटवर्किंग में ऑल ऑफ दीज लेयर्स जो मैंने आपके सामने अभी रखी है, दे आर इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जी आई वांट टू वर्क एट लेयर नंबर 4, nobody stops you, and for this you don't need to have the knowledge of 5 and 3। आपके पास 5 और 3 का नॉलेज होना हरगिज जरूरी नहीं है। आज तो ऑनलाइन कोई है ही नहीं। ठीक है? अब इसका फायदा क्या हुआ? मिसाल के तौर पे नंबर 1 जो है हमारे स्टूडेंट, वो कहता है जी आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क हियर, ओके डू इट, nobody stops you, nobody guide you even कि नहीं तुमने इस तरह करना है। whatever you feel good, implement it, but prove that it is better than the previous and use it here। उससे क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ा। अब मिसाल के तौर पे इसी क्लास में अगर 3 लोग हैं जो कि लेयर 3 पे काम करना चाहते हैं, दे मस्ट ओनली नो अबाउट लेयर 3। अब उनका आपस में कंपटीशन है, जिसका बेहतर होगा वो यहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा, जिसका नहीं है वो चला जाएगा। फायदा किसको हुआ? टेक्नोलॉजी को हुआ। तो जो बेस्ट होगा दैट विल बी इंप्लीमेंटेड, दैट विल सर्वाइव। और कुछ, इसका मतलब कुछ लोग लेयर 3 पे काम कर रहे होंगे, कुछ लोग ग्रुप
2 पे कर रहे होंगे, कोई 1 पे कर रहे होंगे। इस तरह हर कोई अपना अपना यूनिट लाता है, अपना अपना काम लाता है और यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देता है। अच्छा हो तो सरवाइव कर जाएगा, अच्छा नहीं है तो बाहर चला जाएगा। इस वजह से इंटरनेट ने बहुत जल्दी तरक्की की। अब कुछ देर पहले योर नेम जकीर ने क्वेश्चन पूछा कि जी सिग्नल प्रोसेसिंग, याद रखें कि सिग्नल प्रोसेसिंग इज ओनली एट दिस फर्स्ट लेयर एंड ऑल द अबव लेयर डजंट हैव एनी रिलेशन विद द सिग्नल प्रोसेसिंग। इसलिए जो बंदा फिजिकल लेयर पे काम करता है, मोस्टली हम कहते हैं ये डिजिटल कम्युनिकेशन है, और जो 2 to 5 पे काम करते हैं या 2 to 4 पे काम करते हैं, मोस्टली वी कॉल देम दे आर द नेटवर्क गाइस। ये कहता है जी मेरी, जैसे आप तो नहीं आए, लेकिन जो हमारा स्पीकर था उसने कहा था मैंने MS इन कंप्यूटर नेटवर्क्स किया है। इसका मतलब है कि वो कहना ये चाह रहा था कि मैंने फर्स्ट ईयर पे काम नहीं किया, मुझसे मत पूछना इसके बारे में, मेरा काम कहीं 2 to 4 में है। या बात होगा तब कहते हैं मैं लेयर 5 पे काम करता हूं। इसका मतलब कि यू आर राइटिंग दी एप्लीकेशंस फॉर द यूजर, मे बी अ गेमिंग। आप गेमिंग के कल एक्सपर्ट बन जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग जो है वो गेमिंग के वो बनाते हैं, एंड वो एट दैट टाइम व्हाट दे आर डूइंग, बेसिकली दे आर हैव एन एक्सपर्टी हियर ओनली। उनको बाकी का कख पता नहीं होता, एंड डजंट नीड इट, एंड डज नॉट नीड। उसको नहीं पता कि जी लेयर 4 पे क्या होगा, 3 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, 1 पे क्या होगा। खामोशी। ही ओनली नोज कि मैं बेहतर से बेहतर गेम कैसे लिख सकता हूं, मैं मोबाइल एप्लीकेशन कैसे लिख सकता हूं, ये उसकी एक्सपर्टीज है। इसलिए 1000 ऑफ गेम सामने आई, 1000 ऑफ एप्लीकेशन सामने आई, एंड दे आर अर्निंग मिलियंस बिलियंस। इज क्लियर एवरीवन? ओके, तो जेंटलमैन याद रखो एक चीज के, इन लेयर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, और ये आगे पीछे भी नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि कहीं एप्लीकेशन, फिजिकल, फिर नेटवर्क, फिर पता नहीं क्या। नो, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि कौन सी लेयर है, और फिर ये पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर क्या काम करती है, यानी कि कौन सी लेयर क्या काम करती है, यानी कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सारी कहानी के पीछे, जैसे कि आपको अभी नजर भी आ रहा होगा, सबसे पहले हम रूल्स की जब बात कर रहे हैं, इसके मतलब है प्रोटोकॉल्स की बात कर, वो देखें वही आगे प्रोटोकॉल्स की तरफ इशारा आ गया। अब प्रोटोकॉल किस में बैठे हुए हैं? प्रोटोकॉल सूट में बैठे हुए हैं। तभी मैंने बताया कि एक जो मेजर इस वक्त 2 प्रोटोकॉल सूट हैं, एक TCP/IP सूट और एक OSI मॉडल। ये 2 मॉडल्स हैं जिसमें से इंप्लीमेंटेड जो है वो यही है, इसलिए इसका हमें हर चीज का पता होना जरूरी है। फिर हमने स्टैंडर्डाइजेशन लाजमी तौर पे जो भी प्रोटोकॉल बनाएंगे, अगर हर कोई अपना अपना प्रोटोकॉल बनाने लग पड़े, इवन अपना मुल्क, हर मुल्क अपने अपने प्रोटोकॉल बनाने लग पड़े, तो फिर मसला ये आएगा कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नामुमकिन होगी। तो इस वजह से स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे IEEE, ITU, ITSI फॉर एग्जाम्पल। इनका काम क्या है कि स्टैंडर्ड्स बनाएं, और फिर तमाम जितने भी वेंडर्स हैं, जैसे मैंने आपको हम ये करके दिखा देंगे कि एक यूजर जो है वो हवावे के स्विच के साथ लगे, दूसरा सिस्को के साथ लग जाए, एक राउटर जो है वो सिस्को का हो, दूसरा का जो है वो हवावे का हो, दे विल बी वर्किंग विद वन अनदर। क्यों? बिकॉज दे आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स। अदरवाइज अगर ये ना होता तो फिर हम कहते हैं जी, आप भी वो अमेरिका को भी कहते हैं बोला स्विच लगाओ, अमेरिका हमें कह रहा होता नहीं ये करो ताकि हमारी कम्युनिकेशन हो सके। नो। तो इसके ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जब स्टैंडर्ड बनाती हैं, तो वी कम अप विद दी रेफरेंस मॉडल्स, एंड दीज आर द रेफरेंस मॉडल्स, राइट? तो हैं, मैंने जैसे बताया 4, लेकिन 2 मर चुके हैं। एक नोवल नेटवर्क का है और एक एप्पल का था, वो खत्म हो गए। दे बोथ वेंट टुवर्ड द TCP/IP, and that's the reason now everyone today is following, that's the reason it is called de facto standard.
जिसने भी अपना कोई लेकर आने है टेक्नोलॉजी, उसने इस टीसीपी आईपी को फॉलो करना है, और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक। अब क्वेश्चन ये है, एक टर्म बाकी रह गई, दैट इज द डेटा इनकैप्सुलेशन। तो अगर मेरी प्रीवियस स्लाइड पे मैं वापस आ जाऊं, तो लाजमी तौर पे जो आपने एप्लीकेशन लिखी, ये एप्लीकेशन क्या करेगी? ये एप्लीकेशन कुछ मैसेज जनरेट करेगी, एमएसजी। चाहे गेम है, चाहे कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, चाहे कोई और एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का काम, मिसाल के तौर पे इस वक्त आपने देखा भी कि मैं कुछ ट्रांसमिट कर रहा था नेटवर्क की तरफ, मैं कुछ नेटवर्क, अभी आपको मैंने बताया तो आपने देखा कि जो ही मैंने हाथ ज्यादा हिलाना शुरू किया तो मूवमेंट को, इस मूवमेंट को उसने रीड किया और मैसेज उसका जनरेट किया कि देयर इज सम मूवमेंट। अब ये मैसेज जब ये इसको प्रोसेस कर लेगा, जो भी इसका काम है, जो भी ये काम इसको हवाले किया गया है, एक अच्छी बात इसमें यह है, एक ये शुक्र है कि ये सारा कुछ जो है किसी पाकिस्तानी ने नहीं बनाया, क्योंकि हम लोगों का तो बेहतरीन मशगला ये होता है कि हम दूसरों को मशवरा देने में माहिर होते हैं। हम इवन वजीर आजम को भी मशवरा दे सकते हैं कि वजीर आजम साहब तुमने ये करते तो बहुत अच्छा हो जाता है, इकोनॉमी बड़ी ऊपर चली जाती, अमेरिका से भी हम 2 हाथ आगे चले जाते। लेकिन अगर आप कहा जाए आपके काम, तो कहते ये वाला काम मुझे नहीं आता, मेरे काम के बारे में मत पूछो मुझसे। तो यहाँ पे काम ये है कि ये हमारी सोच के मुताबिक नहीं, ये अपनी सोच के मुताबिक, यानी जो इसका काम है बस इसको ये पता है, बाकी कुछ नहीं पता। यानी इसको पता है कि भाई वॉइस लेनी है तो बस ठीक है, इसको पता है कि अगर मैंने वीडियो कैप्चर करनी है तो ठीक है, इसको अगर ये पता है कि मुझे ऑडियो के साथ खेलना है, इट्स नाइस। बाकी इसको नहीं पता कि उसमें रिलायबिलिटी कैसे आएगी, मिसाल के तौर पर उसको राउट कैसे किया जाएगा, उसको फॉरवर्ड कैसे किया जाएगा, उसको नेक्स्ट कौन सी टेक्नोलॉजी पे जाएगा, हरगिज नहीं। इसलिए क्योंकि लिमिटेड अपना काम है, बेहतर से बेहतर होगा। यानी अगर हम अपना काम करना शुरू कर दें और वज़ीर आज़म को छोड़ दें कि जी तो वज़ीर आज़म साहब हम तुम्हारे काम हमें नहीं आता, हम एक ही वक्त में डॉक्टर भी बन जाते हैं, मतलब जो ही आप किसी को कहें मेरी ये बीमारी है, वो आपको सारे मशवरे देगा कि जी फलानी फलानी दवाई खाओ ठीक हो जाओ। से पूछो आपको किसने बताया, कहता नहीं ये वाली बात मत पूछो। ठीक है ना? सो हियर इट इज कि ये मैसेज अगली लेयर के, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना लूं तो प्रॉब्ली इट विल बी मच नाइसर। जी, तो मैंने कहा कि आप लोगों का, जी जी, अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं ताकि आपको नजर आए, तो आई एम एट द एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक एंड द फिजिकल लेयर। सो जैसे मैंने कहा कि चलिए 7 फिजिकल सॉरी एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड दी फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे यहाँ पे कोई एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वो मैसेज जनरेट करेगी। ये मैसेज नीचे जब अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो इसको दे दे, बस इसका काम खत्म। ये क्या करेगा, लेट करें कि ये चीज ऊपर से आई, स्क्रीन तो शेयर, ओके। तो मैंने कहा कि जी ये आपका मैसेज है MSG जो ऊपर से आया। अब होता क्या है, होता ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि इस ग्रीन के ऊपर ये पार्ट अपना, यानी ये लेयर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर इसके साथ अपना हेडर ऐड कर देती। तो ये है आपका डेटा, जिसको आप पेलोड कह लूं, और ये पार्ट है कंट्रोल, ये पार्ट है कंट्रोल का। अब ये टोटल चीज जो है ये नेक्स्ट लेयर को पास ऑन कर दी जाती है। ठीक है, मैंने उसको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी साइज को रिप्लिकेट करने की कोशिश की, और ये सब कुछ इस लेयर को हवाले कर दिया। अब क्या होता है, अब ये होता है कि ये सब कुछ ये अपना हेडर इसके साथ ऐड कर देता है।
May I call it header at transport layer? May I call it header at the network layer? So again, this will be considered as a payload and this will be considered as the control. Now this something will be sent to the next layer. So I replicated exactly, देखिए ये बड़ा आपको दिखा रहा हूं. And what happens that it adds its own header. May I call it the data link layer header? So this adding of these headers is called encapsulation. Encapsulation. अब जब ये दूसरे डिवाइस पे जाएगा, मिसाल के तौर पे ये मेरा कंप्यूटर PC1 था जिसको मैं आपके सामने लेकर आया, और ये मेरा PC2 है. वहां पर भी इसी तरह का 5 लेयर्स का सेटअप है, 1 2 3 4 एंड 5. अब जब ये सब कुछ फिजिकल लेयर इसको बिट्स में कन्वर्ट करेगी, यानी कि एक्चुअली सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगी, और ये सिग्नल्स जो हैं वो मीडिया के ऊपर दे दिए जाएंगे. अब ये मीडिया यहां पे कनेक्टेड है, तो ये सिग्नल यहां पे आया थ्रू द मीडिया, इसने इसको अपर लेयर के हवाले कर दिया, यानी डेटा लिंक लेयर के हवाले कर दिया. डेटा लिंक लेयर सिर्फ एचडी को रीड करेगा. किसको रीड करेगा? अल्दो किसके अंदर एचडी भी है, एचएन भी है, एचटी भी है, नहीं उसको हाथ नहीं लगाएगा, मैंने कहा दूसरे के काम में हाथ नहीं लगाना. तो इट विल ओनली रीड द एचडी here, and whatever the control information is here, it will use that and process accordingly, and will remove it, So HD removed. Then this HD removed part will go up. Here it will only read the HN, header of the network. It will only read the HN, and this it will read whatever is written here, process it, and remove it because it is no more needed. So HN removed, and the remaining part will be sent here, which will read the HT, और HT जब ऐड होगा, यानी रीड होगा, प्रोसेस होगा, रिमूव होगा, तो बाकी क्या रह गया? MSG इज रिसीव्ड हियर बैक. यानी जो चीज आपने यहां से भेजी थी PC1 से, एग्जैक्टली दैट इज बीन रिसीव्ड एट PC2. इसलिए जो मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे साथ ऑनलाइन कोई है, जो चीज आपको सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, उनको भी दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, क्योंकि वो मैसेज सेम है. इस अमल को कहते हैं डीकैप्सुलेशन. या बाज जगहों पे आपको डी इनकैप्सुलेशन भी नजर आएगा. तो ये आपको पता चल गया कि इनकैप्सुलेशन और डी इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं. इसलिए नाइस. तो वापस जाता हूं. तो ये मेरा टॉपिक इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन का. एंड फाइनली डेटा एक्सेस. एक्सप्लेन द लोकल होस्ट एक्सेस द लोकल रिसोर्सेज ऑफ द नेटवर्क. किस तरह हम लोकल रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे. तो ये इस बड़े ही इंपॉर्टेंट, फिर याद रखो हर अगला चैप्टर या मॉड्यूल जो भी आप इसको कहीं, अभी हम 3rd पे है ना, हर एक लेयर को एक्सप्लेन कर रहा होगा, स्टार्टिंग विद द डेटा लिंक लेयर, यानी लेयर 2, then it will move to layer 3, then 4, and finally to the application. और जो ही हम पूरा करेंगे, हम कहेंगे जी ITN completed. तो ये है इंपॉर्टेंस इस
कोर्स की, और ये इंपॉर्टेंस है इस सूट की कि ये नहीं आता तो फिर कुछ भी नहीं आता, ये आता है तो फिर सब कुछ आता है, फिर आगे चीजें सीखना आसान है। क्योंकि चाहे आप क्लाउड में जाओ वहां भी ये इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप सिक्योरिटी को इस्तेमाल करें तो इसी में से कमियां ढूंढी जाती हैं, इसी में से कमी यानी वुलनरेबिलिटीज, वीकनेसेस ढूंढी जाती हैं, और फिर उनको फिर एक्सप्लॉइट किया जाता है। उन्हीं कमियों को खुद आप अगर ढूंढ लें तो आप उनको फिक्स करते हैं। ऑल दिस इज अबाउट दी दिस मॉडल। तो अगर ये मॉडल समझ ना आया तो इसका मतलब आपने आईटीएन में कुछ नहीं सीखा। और अगर आपको ये मॉडल समझ आ गया, लाजमी तौर पर इस मॉडल को सीखने के लिए हम मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हम इसी चैप्टर में हम एक टूल इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है वायर शॉक। हैव यू हर्ड द नेम? नो। यहाँ पे सबसे सीनियर फिफ्थ सेमेस्टर के कौन है? 1 2 3 4 5, चलिए फिफ्थ सेमेस्टर के हैं, बाकी सब थर्ड सेमेस्टर। नाइस। जूनियर्स का और ज्यादा फायदा है कि दे हैव टाइम टू लर्न। इवन फिफ्थ सेमेस्टर इज मच गुड, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में मैंने 8 सेमेस्टर को पढ़ा के फायदा तो मुझे क्विक मिला, नजर आया। आपके केस में मुझे फायदा जो है वो, लेकिन एक परसिस्टेंट फायदा नजर आएगा। वहां पे मुझे ये नजर आ गया कि उनको जॉब्स मिल गई, दे आर हैप्पी कि जी देखो हमें इतने लायक थे कि हम जो ही हमारी डिग्री नहीं हुई थी हमें नौकरियां मिल गई। लेकिन अब उस सक्सेस को सस्टेन करने के लिए दे नीड द नॉलेज, और अगर उसकी तरफ वो नहीं जाएंगे जो कि अब उन पे वो समझ रहे हैं कि हम थक जाते हैं। तो आप लोगों में अच्छी बात यह है कि आपके पास इतना टाइम है कि यू कैन, जैसे बाकी लोग आप में से हॉस्टल जाके सो गए होंगे या कहीं और अपनी एक्टिविटी में बिजी हो गए होंगे, आप यहाँ आ गए। तो अगर हम ये प्रोसेस कंटिन्यू रखें तो 4 साल की डिग्री के बाद आपके पास अच्छे खासा अपॉर्चुनिटीज होंगी। मेरे पास कुछ हवावे के फ्री वोचर्स थे, लेकिन मैंने आप लोगों को ऑफर नहीं किए। क्यों नहीं किए? कि पास करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और वो एक वोचर $200 का है, $200, लेकिन आपको फ्री मिल रहे थे। लेकिन मैं उन स्टूडेंट को ये देना चाहता हूं कि जो उसको पास कर लें, ताकि कल वो मार्केट में जाएं तो ये कह सके कि जी हमारे पास भी तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। तो जो आपके सीनियर्स थे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला और भी आगे अपॉर्चुनिटीज लाता रहेगा। और लेकिन जिन्होंने मतलब आपसे पहले आए उनको हमने बार बार पुश कर रहे हैं, बल्कि यहां तक भी कर रहे हैं कि अब्बास को हमने इस काम पे लगाया क्योंकि इन्होंने तो सिस्को सीखा है, तो सिस्को से इनको थोड़ा सा मोल्ड करो टुवर्ड्स हवावे, ताकि ये उस एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो दैट विल बी, अगर हमारे 10 लोग भी पास हो जाते हैं तो हमारी सक्सेस है। ठीक है अनिया? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम वापस आ रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ, और वन बाय वन हम इनको, हाँ तो मैं बात कर रहा था वायर शॉक की। वायर शॉक एक टूल है, क्योंकि ये लेयर्स पढ़ा तो मैं दूंगा, दिखाऊंगा कहां से, और जब तक इंजीनियर देखे ना उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, फिर वो कहता है कि ये कोई अलफ लैलवी कहानी है। ठीक है ना ज़हीन? तो लेकिन ये वायर शॉक के जरिए हम इन लेयर्स को देखेंगे कि ये हैं, और वाकई जो हम कह रहे हैं ये वो काम करता है। और अगर आप में से सिक्योरिटी में कुछ लोग जाते हैं तो ये स्निफर भी है। स्निफर तो समझते हैं ना, पैकेट स्निफर, जैसे कि डॉग होता है, स्निफर्स होते हैं, सूंघ के बता देते हैं कि जी यहाँ पे क्या हुआ। इसी तरह ये नेटवर्क की ट्रैफिक को सूंघ लेता है और आपके लिए छुपा लेता है कि इसको जब दिल चाहे इसको इस्तेमाल करो। मेक सेंस? तो हम इंशाल्लाह इस पे भी काम करेंगे। सो वी स्टार्ट विद द रूल्स, द फर्स्ट टॉपिक। और ये तो मैंने आपको बार बार कहता हूं कि नेटकैड इज ए वेरी वेरी यूजफुल रिसोर्स। एक चीज और बताता चलूं कि जिस तरह के आप लोग फर्स्ट ईयर में यहाँ पे इनरोल हुए थे और 8 हफ्ते भी गुजरे नहीं थे तो आपको कहा गया जी अगले वीक में आपके एग्जाम्स हैं, और आप कंफ्यूज हो गए, डर गए कि पता नहीं ये कौन सी बला में हम फंस गए। पहले तो हमारे एग्जाम साल के बाद होते थे, हम 1 जून से दूसरे जून तक इंतजार करते थे एग्जाम्स का।
तो यहां पे भी मैं आपको बताता चलूं कि यहां पे भी सिस्को जब आपको सर्टिफिकेट देगा तो आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो उसमें जब हम चैप्टर 1 to 3 को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें से 1-2 हो चुका है, और स्पेशली 2 पे मैंने जितना यहाँ पे वो था उससे ज्यादा काम करवाया, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह डिवाइसेस के साथ काम किया जाता है। तो जेंटलमैन, जब आप 1-2-3 कंप्लीट कर लेंगे, यानी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको पहला मॉड्यूल का एग्जाम ऑफर कर दूंगा। और अगर आपने अभी आप ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सॉरी जो भी सेमेस्टर है, मिड के करीब करीब है, लोड कम है, इस टाइम से फायदा उठाते हुए चैप्टर 1-2 को रीड दे दो। उसका फायदा ही होगा, कोई मसला होगा तो आप पूछ भी लोगे, और अगर नहीं है तो तैयारी हो जाएगी कि जून चैप्टर 3 खत्म हुआ, आपको एग्जाम हमने ऑफर किया और आपने उसको कर लिया। उसका एडवांटेज ये होगा कि अगर आप नहीं करते, लाजमी तौर पे हम आपको जोर से तो नहीं करवा सकते, और अगर आप नहीं करते तो क्या होगा, अगले चंद दिनों में अगला मॉड्यूल सेट हो जाएगा, वो भी ऑफर कर देंगे, तो वो बर्डन बढ़ता जाएगा, और जब वो बर्डन बढ़ेगा तो आखिरी हाल ये होता है कि भाग जाओ। तो फायदा क्या हुआ? लाजमी तौर पर फिर आप टीचर को देखते हुए भी जब वो नजर आता है तो मुंह उधर कर लेते हैं कि जी बेहतर है कि हम बात ना करें। तो फिर इसका मतलब कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की, और उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न लेने का टाइम जो है वो मौजूद है, लेकिन अब आप रेडी ही नहीं है। यू गॉट द पॉइंट? तो इसलिए एग्जाम्स साथ साथ, ताकि जो ही खत्म हो, यू शुड गेट दी सर्टिफिकेट, जो कि आप अपने पास अभी संभालते जाओ। ये सर्टिफिकेट्स आपको काम दे, ये आप साथ साथ उनको अपने रिज्यूमे में ऐड करते जाओ, और जब डिग्री कंप्लीट हो जाए तो चाहे आप इंटरप्रेन्योर बनो या चाहे जॉब के लिए जाओगे, इन बोथ केसेस दे विल हेल्प यू, एंड नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अराउंड द ग्लोब, वेयर एवर यू आर। ओके ओके जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन, सबसे पहले याद रखो कि जब भी आपने कोई कम्युनिकेशन करवानी होती है, तो आप, अगर मैं बहुत ही बेसिक मॉडल की बात करूं, बहुत ही बेसिक, तो बात यह आएगी कि एक अदद सेंडर, दरमियान में मीडिया, और एक तरफ रिसीवर। ये सबसे बेसिक मॉडल है कम्युनिकेशन का। हाउएवर, अगर आप इसको थोड़ा सा और इंप्रूव करें, तो एक तरफ सेंडर कनेक्टेड होता है ट्रांसमीटर के साथ, ट्रांसमीटर कनेक्टेड होता है मीडिया के साथ, और मीडिया कनेक्टेड होता है रिसीवर के साथ, और रिसीवर कनेक्टेड होता है डेस्टिनेशन के साथ। अब इवन अगर आप ये ट्रांसमीटर को देखें, तो ये इन सेल्फ, मिसाल तो आपकी मोबाइल, और वो डिवाइसेस जो कि बोथ ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के तौर पे काम कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांसीवर्स। तो मिसाल तो आप मोबाइल से बोल भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, तो वी कॉल देम ट्रांसीवर्स। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम टीवी की एग्जांपल लें, तो टीवी में यू आर ऑलवेज रिसीविंग एंड समबडी इज ट्रांसमिटिंग टुवर्ड्स यू, तो दैट इज नॉट ट्रांसीवर्स, दे आर ओनली दी ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स। इवन अगर आप ट्रांसमीटर को देखें, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर implemented there. मिसाल के तौर पे, most of the signal which you have, that is analog, but today all of this equipment you want that it should be in digital. तो पहला काम तो ये होगा कि you should convert this analog signal into digital by using, for example, A to D conversion. Then now you have the bits, you have the bits, now you can play with these bits. For example, you can compress them, that is another module. Then you may encrypt it to make it secure, so another unit. Then you may combine different signals, like you have the picture, you have the audio, you have the data, text, you're combining them, called multiplexing, called multiplexing. So you are combining them. Then you may be doing the error correction or error detection.
So this is called the channel coder. So then you have to modulate it by using the modulators. Then you have to convert it into a format which is desired by the media, and then you may send it through a wire, here the media, through a wire, or maybe through the air, or maybe even through the water, or maybe through the space where there is no water, nothing, vacuum. So जो आप आगे बढ़ते जाएंगे तो बातें हम इस पे कर सकते हैं, लेकिन हम इस टॉपिक को इतना ज्यादा छेड़ते नहीं, क्योंकि दैट इज नॉट द नेटवर्क्स पार्ट, इट इज मोस्टली दी, इवन इफ यू टॉक अबाउट द मीडिया, यू नो, हमने चैप्टर नंबर 1 में बात की है कि दिस मीडिया में बी हार्ड वायर और इट में बी सॉफ्ट वायर. सॉफ्ट वायर मीन्स इट में बी, जैसे हमने भी कहा, इट में बी वायरलेस, इट में बी वाटर, इट में बी वैक्यूम, एंड इफ इट इज हार्ड वायर इट में बी कॉपर, इट में बी फाइबर. आज फाइबर आपके घर तक, ये दोनों, फाइबर भी आपके घर तक पहुंचा हुआ है और वायरलेस भी आपके घर तक पहुंचा हुआ है. कोई भी आप में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इन दोनों को नहीं जानता. अगर आपके घर में इंटरनेट मौजूद है एंड यू आर यूजिंग द पॉन पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, so definitely you are using fiber is at your home. Or if you are using your mobile or your Wi-Fi, you are using your wireless. So lot of technologies are there. हर एक को हम अगर पकड़ लें तो even a graduation can be done on here. ठीक है ना? तो यही वो कह रहा है कि networks can vary in size. जैसे कि आपको अब्बास ने लास्ट टाइम बताया कि छोटे से छोटा नेटवर्क भी हो सकता है, like 2 nodes communicating with one another. A very simple example, your Bluetooth. जैसे देखिए ना, आप कहते हैं अपने दोस्त को कि जी आज बड़ा जबरदस्त एक क्लिप मेरे पास है, ऑन करो अपना ब्लूटूथ. क्या होता है, फ्रॉम योर डिवाइस टू हिज डिवाइस और हर डिवाइस वो चीज शिफ्ट हो जाती है. दैट इज द सिंपलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेटवर्क, ओनली 2 डिवाइस, 2 नोड्स. ठीक है. और it can be as complex as the internet of the whole world. You can imagine where we have the billions of devices, So it is not enough to have a connection. Devices must agree on how to communicate. That is, devices must agree का मतलब है, क्या मतलब है? Follow the standards. So there are 3 elements of any communication. As I said earlier, there should be a source, a destination and a channel. ठीक, यहां पर भी यही दिखाया गया है कि क्या हो रहा है जी, कि यहां पे अगर आप देखें तो आपको ह्यूमन में बताया जा रहा है कि जी देयर इज सम मैसेज एंड दैट मैसेज इज बीइंग डिलीवर्ड. सिमिलरली द 2 थिंग्स आर हियर. देयर इज द मैसेज, जैसे मैंने आपको कहा, मैसेज इज कन्वर्टेड टू ए सिग्नल. Signal is transmitted through a transmission medium, received by a receiver and given to a destination. Is it clear? Okay. So, सबसे पहले हमने जो कहा कि किसी भी एज ए रूल, ये आपके प्रोग्रामिंग में भी होता है, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक. बल्कि हम जब बात करते हैं अबाउट दी प्रोग्रामिंग, क्योंकि खुशी की बात है मेरे लिए कि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट में मेजॉरिटी मुझे प्रोग्रामिंग के साथ फोबिया नहीं है, बल्कि लव मुझे नजर आई, एंड आई एम रियली हैप्पी. वरना नॉर्मली स्टूडेंट्स में, हमारे स्टूडेंट में, आज के दौर के स्टूडेंट में प्रोग्रामिंग फोबिया है. क्यों? कि प्रोग्रामिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. रात के 2 बजे भी आप बैठे होंगे और कुछ कर रहे होंगे, या रात के 12 बजे भी आप उठ के बैठ जाएंगे कि जी लैपटॉप ऑन करके मैं ये काम करता हूँ. बिल्कुल, रात को सोए हुए आप सुबह उठते हैं और देर में आता है कि जी ये काम जो यहाँ पे फंसा हुआ था ये यूं किया जा सकता है. सो थिंकिंग जो है,
आज हमारा जो नौजवान है बदकिस्मती से वो इस किस्म के कामों से तंग होता है। वो कहता है नहीं, अच्छा वाला काम जो है वो है टिकटॉक बनाओ। जी, है ना इस तरफ। लेकिन दिस इज नॉट, याद रख लो, दिस इज नॉट ए सक्सेस का एक कंप्लीट पाथ नहीं है, एक कंसिस्टेंट पाथ नहीं है। ये जो पाथ हम आपको बता रहे हैं ये कंसिस्टेंट है। क्या आप प्रोग्रामिंग में भी जब बात करते हैं तो हम 4 चीजों की बात करते हैं। हम जब उधर आएंगे तो हम उसको देख एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहां पे वी टॉक अबाउट द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। एवरी प्रोटोकॉल हैव ए, क्योंकि प्रोटोकॉल का मतलब अभी बताया कि रूल्स एंड रूल्स ऑफ बिजनेस, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, and these protocol must have a syntax and a semantic। बताता हूं, दोनों बताता हूं। सिंटैक्स भी क्लियर करता हूं, सिमेंटिक भी क्लियर करता हूं। सो सबसे पहले सिंटैक्स का मतलब है रूल्स। मिसाल के तौर पे सिंटैक्स इज इवन यूज इन इंग्लिश ग्रामर। आपने देखा होगा कि आपको बचपन में क्लास 3-4 में ही बताया गया कि जी कोई सब्जेक्ट होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई वर्ब होता है, जैसे आई ईट एप्पल फॉर एग्जाम्पल। तो देर इज अ रूल। अब अगर आप इसको यूं कर दें एप्पल ईट आई, या एप्पल ईट आई, बड़ा अजीब सा वो होगा। सो दैट इज अ रूल। इसी तरह जब आप प्रोटोकॉल भी लिखते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो हर एक जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो कंपाइल्ड बेस्ड है या इंटरप्रेटर बेस्ड है, याद रखो कि पाइथन जो है इंटरप्रेटर बेस्ड है, मैटलैब जो है इंटरप्रेटर बेस्ड है, वो कंपाइलर है, जावा कंपाइलर है। दोनों के अच्छे बुरे बात आपसे डिस्कस करेंगे कि कौन अच्छा कौन बुरा, और फिर आखिर में कहेंगे ना एक भी अच्छा नहीं, एक भी बुरा है। अगर कोई एक बुरा होता तो मर चुका होता। अंडरस्टैंडेबल। भाई दुनिया वाले इतने बेवकूफ तो नहीं कि एक चीज बुरी है और इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं। एवरी वन हैज इट ओन बेनिफिट्स। जैसे पाइथन इज इंटरप्रेटर बेस्ड, पाइथन 2 डेड नहीं है सर उसमें, लेकिन डेड नहीं है। अब भी उसमें कहीं काम जो है वो अभी भी पाइथन 2 में लोग करते हैं। लेकिन उसमें फर्दर की जगह वो अपनी पीक हासिल कर चुका है। इसके बाद पाइथन 3 की तरफ हम चले गए, विच इज अ टोटली न्यू समथिंग। ठीक है, लेकिन अब भी लोग पाइथन 2 को कई जगहों पे ऐसा हार्डवेयर हैं जो कि पाइथन 3 नहीं मान समझता, वो पुराने हैं, दे अंडरस्टैंड ओनली पाइथन 2 एंड पीपल यूज इट। और ये कोड एक से दूसरे में माइग्रेट भी नहीं होता। तो इस पे बातें गपशप लगाएंगे। तो सिमेंटिक का मतलब हमें समय क्या है कि जब भी कोई आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें उसका अपने सबसे पहले कुछ उसके अपने मखसूस वर्ड्स होंगे, उसके अपने डिक्शन माने अल्फाबेट्स होंगे, जैसे ABCD। नॉट द कीवर्ड्स आर द लेटर्स देन व्हिच इज कंप्राइजेस ऑफ दीज लेटर्स। जैसे अल्फाबेट ABCD 1 2 3 फॉर एग्जांपल, दे आर दी वर्ड्स, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स से कॉम्बिनेशन से might get you the words which called lexicon, which is called a dictionary, and then these dictionary words are used according to certain rules which is called the syntax, and then the syntax should give you some meaning, and that meaning, if it is giving you a meaning, this is called semantic। जैसे मिसाल के तौर पे अब देखो तो syntax is there but the semantic is not there। I eat apple, apple eat me, doesn't make sense। एप्पल आपको नहीं खा सकता। सो हियर इज दी सेमेंटिक कि जी इस काम से फायदा क्या होगा। अब चेक करते रहिएगा, कोई आए तो मैं लगा लूंगा, वरना ऐसे इसकी जरूरत नहीं है। और शायद आने का अब चांस भी नहीं है। एनीहाउ,
तो हम यही कह रहे हैं कि इंडिविजुअल मस्ट यूज established rules to govern the conversation. Rules, syntax. अब हर लेयर के डिफरेंट रूल्स होंगे, हर लेयर के अपने रूल्स होंगे क्योंकि काम डिफरेंट है। सर हर रूल्स को समझना नहीं, आप जिसके लिए इंटरेस्टेड हो उसके रूल सीखो, बाकियों का काम मत करो, क्योंकि हर चीज का आपका, जैसे देखे ना डॉक्टर है, तो अगर आप मिसाल के तौर पे एक आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं और देखें जी मेरे दिल में बड़ा दर्द हो रहा है, ठीक है, खुदा के बंदे किधर आ गए हो। तो बस यहां पे भी है, जहां पे तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें लेयर 2 अच्छी लगती है, जाओ करो, खेलो। 1 अच्छी लगती है, करो। औरों का काम मत करो, क्योंकि औरों के काम में पड़ गए तो पूरी जिंदगी भी लगे रहो तो पूरा नहीं कर सकते हो। तो प्रोडक्टिविटी की तरफ आओ। मेक सेंस? तो यहां पे यही लिखा गया है कि आपने रूल्स, और रूल्स का मैंने सभी आपको एक्सप्लेन किया कि these अकॉर्डिंग द रूल वट एवर यू गेट इट शुड हैव सम सर्टेन मीनिंग। क्योंकि इवन अगर इफ आप रूल्स को फॉलो करते हुए भी काम करें सेमेंटिक को, लेकिन को मिक्स कर दें, तो प्रॉब्ली इट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट। ठीक हो गया? देन इज दी कहते हैं प्रोटोकॉल मस्ट अकाउंट फॉर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। ये थे लाजमी तौर पे अगर आपने कन्वर्सेशन करवानी है तो किसी भी सेंडर और रिसीवर की कोई आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। और यहां पे हमारा आईपी एड्रेस हमें काम देगा, क्योंकि अगर किसी का आईपी नहीं है तो हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फिर दोनों एक ही लैंग्वेज को समझते हो। देखे ना अभी हमारी क्लास में क्यों हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, बिकॉज मोस्टली आई एम यूजिंग उर्दू और समटाइम इंग्लिश, because both of them you understand, but I never try to go to talk in Portuguese. I never talk to speak in Spanish. मैं कभी आपको ओला नहीं कहता, ओला हेलो। मैंने कभी आपको नहीं कहा कि आप क्लास में जा रहे हो मैं कहूँ obrigado. Obrigado means thank you. मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप दोपहर को आए तो मैं आपको कह रहा हूं कि बुतार्थ नहीं, बुतार्थ मीन्स गुड आफ्टरनून। So why? Because we want to use the common language and common grammar, common rules. तो इस वजह से मुख्तलिफ लेयर्स पे common rules हैं, they understand each other. Similarly, speed and timing of delivery, that is important. That is making a protocol now. लाजमी तौर पे अगर देखे ना, आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात आपने कोई लेक्चर वगैरह सुनना होता है, आप उसकी स्पीड बढ़ा देते हो, और बाज़ औक़ात अगर आपको टीचर तंग कर रहा हो तो आप कहते हैं बदला भी लेता है, इसको पहुंचा दो फुल स्पीड पे और देखो कैसे लगता है। सो मकसद कहने का ये है कि अगर ये मशीन 100 मेगाबिट पर सेकंड पे भेज सकती है तो ये किसी भी सूरत 1 गीगाहर्ट्ज पे या 10 गीगाहर्ट्ज पे या 40 गीगाहर्ट्ज पे नहीं ले सकती, क्योंकि ये डिजाइंड है फॉर 10 मेगाबिट पर सेकंड और 100 मेगाबिट पर सेकंड। सो यू हैव टू लुक एट द स्पीड। और फोर्थ पॉइंट, ये 3 पॉइंट तो मस्ट है, फोर्थ पॉइंट मे और मे नॉट बी, एंड दैट इज कंफर्मेशन। जो आपने भेजा उसकी कंफर्मेशन, क्या ये लाजमी है? तो गुड, एक्नॉलेजमेंट शुड बी देयर, समटाइम इट इज नॉट डिजायर्ड, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड दी देन बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। व्हाट वी कॉल इट? बेस्ट एफर्ट। अपनी तरफ से, जैसे मिसाल के तौर पे कभी आपने, आजकल तो जमाना खत्म हो गया तकरीबन, लेकिन जब हम आप जैसे थे तो खत का जमाना था। हम बड़े, किसी भी अपने दोस्त को होता था तो खत लिख के और पोस्ट ऑफिस जाके स्पेशली अपने सामने उसके ऊपर टिकट लगा के उस पर डालते थे लेटर बॉक्स में। अब वो क्या है, एक्नॉलेज्ड वाला सिस्टम है या अनएक्नॉलेज्ड वाला? अनएक्नॉलेज्ड वाला। नहीं, उसको नहीं पता, नहीं मुझे भी नहीं पता उसको मिला कि नहीं मिला, मेरे पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। लेकिन उसके मुकाबले में फोन पे जब मैं उसको डायल करता हूं तो जो ही मेरी वो रिंग खत्म होती है तो उसकी हेलो आवाज मुझे मिल जाती है, एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ जी मैं उस बंदे से मिल गया हूं।
लेकिन नॉट, इसमें मैंने कहा दोनों पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज हैं, इट मे बी एक्नॉलेज्ड और इट मे बी बेस्ट एफर्ट, इट मे बी बेस्ट एफर्ट, ठीक है, ओके। देन इज दी, तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि हम वन बाय वन अब इन चीजों को देखते हैं कि कॉमन कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स मस्ट बी इन एग्रीमेंट एंड इंक्लूड दी फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, and the number one is message encoding. Math encoding से क्या मुराद? Message encoding, maybe you have 1 and zeros, you have 1 0 1 0 1 1 0 0 for example, but what एक कंप्यूटर साइंस के बंदा इसको सिग्नल समझता है, लेकिन इलेक्ट्रिक इंजीनियर स्पेशली उसको ये पता होना चाहिए कि 1 का मतलब क्या है. It may mean +5, it may mean 0 volt, not 0 binary 0. It may be -1, it may be mean -40, -48, something. So how you encode this, ताकि सोर्स और सेंडर और दोनों और पूरा सिस्टम इससे आगाह हो. Are you getting my point? Yes, sir. मिसाल के तौर पे one of the method is called NRZ, non-return to NRZL or NRZ, non-return to 0. अब इसका मतलब ये हो सकता है क्योंकि ये 0 पे नहीं आएगा, तो जब 0 पे नहीं आएगा तो या ये प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा. So now it might mean +1 and it might mean -1 for example, but it might mean +5 and -5 maybe. So then we call this encoding technique is called NRZ. ठीक है. There are other methods as well like NRZL, Manchester, differential Manchester, 4B 5B, 8B 10B वगैरह वगैरह. There are, but जो एक तरफ इस्तेमाल किया जाएगा मस्ट है कि दूसरी तरफ भी वही इस्तेमाल, डिकोडिंग के लिए. क्योंकि अगर आप किसी और में उसको कर रहे हो और वो कुछ और समझ रहा हो, मैसेज से कुछ गार्बेज बन जाएगा. कुछ बात समझ आ रही? ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दिस मैसेज इनकोडिंग. देन इज द मैसेज फॉर्मेटिंग. You have to format it. मिसाल के तौर पे you can put these bits, a certain number of bits. For example, हमारे कुछ साल पहले तक हमारा जो प्रोटोकॉल, हमारा हार्डवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर जो था, that was a 32 bit. Now it is 64 bit. So what we are doing? We are formatting it accordingly. And then we are adding, अभी मैंने बताया encapsulation, we are adding the control part from ourselves. देन हम बात करेंगे कि मैसेज का एक खास साइज, क्योंकि उसके मुताबिक हार्डवेयर डिजाइन होना है, उसके मुताबिक अपने रैम को एडजस्ट करना है, हार्डवेयर को डिसाइड करना है, प्रोसेसर को डिफाइन करना है, कितना साइज का, कितनी स्पीड का प्रोसेसर होगा. फॉर एग्जांपल टाइमिंग का भी बताया. टाइमिंग का मतलब है कि ये पता हो कि कब ये सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, कब ये सिग्नल स्टार्ट हो रहा है और कब ये सिग्नल एंड हो रहा है. टाइमिंग नीड टू बी देयर. मिसाल तो पे एक तरफ से उसकी इसका साइज जो है वो लेट करो 1 नैनोसेकंड है और दूसरा उसको समझ रहा है 1 माइक्रो, 1000 का डिफरेंस है. नॉट एक्सेप्टेबल. अगर इसका साइज 1 नैनोसेकंड है तो इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल दैट इज 1 नैनोसेकंड एंड नॉट 1 माइक्रोसेकंड और मिलीसेकंड. सो टाइमिंग. एंड देन हम टॉक आखिर में बात करेंगे अबाउट दी डिलीवरी ऑप्शन, जैसे अभी मैंने कहा, और फिर बात करूंगा कि एक्नॉलेज्ड है, अनएक्नॉलेज्ड है, वगैरह वगैरह, और फुल डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, इन सारे पे हम बात करेंगे. तो यहीं से हम इंशाअल्लाह ताला कल इसको कंटिन्यू करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू? नो? तो इट वाज इंटरेस्टिंग टू लर्न. नाइस. तो हम कुछ थ्योरी करने के बाद अब इसको देखने के लिए फिर हम आपको कहेंगे कि वायर शॉक हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको डाउनलोड की जगह बताएंगे. यानी प्रोवाइड करने का मतलब ये है, और आपने वो डाउनलोड कर लेना है, अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेना है,
और वायरशॉक को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो लेडीज एंड जेंटलमैन आपके पास ये एप्लीकेशन आपके मशीन के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। इसको आप यूज करके इस एप्लीकेशन को वायरशॉक नेटवर्क एनालाइजर आपको नजर आ रहा है, इस एनालाइजर को इस्तेमाल करके वी विल बी प्लेइंग विद दी we'll be looking at the for example all of these layers जो कि आपके नॉर्मल पढ़ाई में जो एक मेजर, क्योंकि मैं दोनों में पढ़ा चुका हूं, मैं उस सिस्टम में भी पढ़ा चुका हूं और मैं इस सिस्टम में स्टूडेंट स्पेशली जब नेटवर्किंग की तरफ आता है तो वो ये समझता है कि ये कोई कहानियां हैं जो हमें टीचर सुनाता है, बस इनको इनको 4 महीने तक याद रखो और फिर भूल जाओ, ग्रेड मिल गया, बात खत्म हो गई है। लेकिन यहाँ पे आपको पता चलेगा कि नहीं, ये कहानी नहीं है, ये मकसद है। Is it clear, everyone? Yes, sir. Thank you very much, ladies and gentlemen. See you inshallah tomorrow. इसको पैकेट ट्रेसर सर अब छुट्टी आ रहा है सर, मेरा उसको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है सर, हमें है फ्रीलांसिंग के नहीं? फ्रीलांसिंग उसमें नहीं है क्योंकि उसमें आप किसी को कोई प्रोटोकॉल बना के नहीं दे सकते। कोई आपको अपनी असाइनमेंट दे सकता है कि मेरी असाइनमेंट कर दो और मुझसे पैसे ले लो $10-20। तो अगर इस तरह का है बिल्कुल करो। नहीं सर, उस पे तो ऑलरेडी मैं अच्छा, पहले भी प्रेफर करता रहा फ्रीलांसिंग, किसी की असाइनमेंट की है तो फिर पहले से बैंक अकाउंट दोबारा आईडी दोस्त से ली थी इसके लिए पैकेट ट्रेसर के लिए, मैंने कहा अगर इसमें कुछ सही पैकेट ट्रेसर तो आपको याद है, आपको किसी आईडी लेने की जरूरत नहीं, तो आपको फ्री इस यहाँ से अवेलेबल है। नहीं सर, वो दूसरी फाइबर के अच्छा, वो तो मुझे फ्री है। ठीक है। नहीं, मेरा ख्याल से इसमें पैकेट ट्रेसर में ना पैकेट ट्रेसर मतलब खास वैसे सर नेटवर्किंग में फ्रीलांसिंग यस बिल्कुल है। मैं भी इधर ही बैठा हूँ आपके साथ, तो कब तक हम स्टार्ट कर सकते हैं? आप वही मैंने आपको कहा कि मिसाल के तौर पे सबसे ज्यादा जो